हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। फर्स्ट नंबर में है डेफिनीशन लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। Let VF be a vector space. Any vector x expressible in the form x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus 2 dot dot 2 plus an xn is equal to summation I into 1 to n ai xi, where a1 a2 to dot dot to an belongs to f is called a linear combination of vectors x1 x2 to dot dot to xn belonging to v। ये हम लोग का डेफिनेशन हुआ किसका? लीनियर कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। Let S be a non-empty subset of a vector space VF. The linear span of S is denoted by LS and is defined as x such that x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus 2 dot dot 2 plus an xn is equal to, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ है, summation I into 1 to n ai xi for all ai belongs to fi xi belongs to S. Symbolically, ls is equal to x such that x is equal to summation I is equal to 1 to n ai xi, ai belongs to f और x1 बिलोंग्स टू s। सिम्बॉलिकली में इसको लीनियर स्पैन को इस प्रकार से सिम्बॉलिकली में लिखा जाएगा। हियर LS is also called the set of span or generated by S। इस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स 0 2 -4 1 -2 -1 1 -4 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये LD है। ऑल्सो एक्सप्रेस्ड 0 2 -4 is a linear combination of vectors 1 -2 -1 and 1 -4 3। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। लेट ये सब पॉइंट को हम लोग x1 इज इक्वल टू x2 एंड x3 मान लिए। ऑल्सो लेट a1 x1 प्लस b2 b x2 प्लस c x3 इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू f। और यहाँ पे हम लोग a इंटू x1 का वैल्यू ये, b इंटू x2 का वैल्यू ये एंड c इंटू x3 का वैल्यू ये इज इक्वल टू 0 0 पुट किए और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोग का 3 इक्वेशन निकलता है। b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लिए और फिर आया यहाँ पे ये वाला 2a माइनस 2b माइनस 4c, इसमें से 2 को कॉमन कर लिया गया तो ये इक्वेशन 3 आया एंड लास्ट में ये वाला -4a माइनस b प्लस 3 से ये इक्वेशन हम लोग का 4 आया। अब हम लोग सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम 3 and 4 वी हैव a अपॉन -3 -2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 एंड c अपॉन -1 -4 a अपॉन -5 b अपॉन 5 एंड c बटा -5 इज इक्वल टू k। इसको हम लोग मान लिए इसलिए a इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू -5k एंड c इज इक्वल टू 5k आया। फ्रॉम 2 वी हैव b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू यहाँ पे एंड c का वैल्यू यहाँ पे रखे तो k इज इक्वल टू 0 आया हम लोग का। यहाँ पे k इज इक्वल टू हम लोग का 0 आया।
विच इज ट्रू फॉर के। टेकिंग के इज इक्वल टू 1 वी हैव, अगर के का वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, बी का वैल्यू -5 एंड सी का वैल्यू 5 आएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। हेंस x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट from 1 we have x1 minus x2 plus x3 is equal to 0। तो यहाँ पे x1 is equal to x2 minus x3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 5 मान लिया गया है यहाँ पे। Thus 0 2 -4 is a linear combination of vectors 1 -2 -1 and 1 -4 3। ये हम लोग का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है for what value of m the vectors m3 1 is a linear combination of vectors e1 is equal to 3 2 1 e2 is equal to 2 1 and 0। ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। गिवन क्या दिया गया है, E1 इज इक्वल टू दे दिया गया है ये पॉइंट और E2 इज इक्वल टू ये पॉइंट दे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में M31 इज इक्वल टू E1 प्लस B E2। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे E1 का यहाँ से वैल्यू हम लोग E1 का रखेंगे एंड यहाँ से वैल्यू हम लोग E2 का रखेंगे और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग का 3 इक्वेशन आया। M इज इक्वल टू 3A प्लस 2B, 3 इज इक्वल टू 2A प्लस B एंड 1 इज इक्वल टू A। यहाँ पे 1 2 3 हम लोग का इक्वेशन आ गया है। जहाँ A इज इक्वल टू 1 आया है तो 1 का यहाँ पे A का वैल्यू 1 रखेंगे तो B का वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2B प्लस 2A प्लस B और यहाँ पे A का वैल्यू इक्वेशन 3 से ले लिया गया है 1, तो 2 प्लस B आया तो B का वैल्यू हम लोग का 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ से A और B का वैल्यू तो मालूम हो गया, A का वैल्यू 1 है एंड B का वैल्यू भी 1 है तो यहाँ से M का वैल्यू निकल जाएगा। अब इक्वेशन 1 में हम लोग A एवं B का वैल्यू पुट करेंगे तो M इज इक्वल टू 3A प्लस 2B यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 M इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया गया है इज इक्वल टू 5। M का वैल्यू हम लोग का 5 और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक हम लोग का हो गया कंप्लीट। सो आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिएगा, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच।